हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी की है क्षितिज भाग 1, उसका जो द्वितीय पाठ है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जो लहासा की ओर, उसके परिचय के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और जो इस लहासा की ओर के राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन, उनके जीवन परिचय के बारे में, और जो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, और उनकी विशेषताएं साहित्यों की और भाषा शैली जो है उन्होंने कैसी अपनाई है अपनी रचनाओं में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम से तात्पर्य है बच्चों, जो उनके माता पिता ने उनके जन्म के बाद उनका जो नाम रखा केदार पांडे वो था, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया था, राहुल सांकृत्यायन रख लिया था। तो उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो बच्चों, जब उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म जो था उसको धारण किया, उसको अपनाया, तो उसके बाद ही उन्होंने अपना जो नाम था वो केदार पांडे से बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यानी कि इन भाषाओं के अलावा उन्हें और भी कई भाषाएं आती थी। इसी कारण उनको महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। अर्थात उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी और आलोचना, शोध, कई उन्होंने रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद से मतलब है बच्चों, जो कई बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं वो कई और भाषाओं में होंगे, जैसे इंग्लिश में हुए, या जैसे इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था तो रूसी में भी होंगे और संस्कृत में भी होंगे, तो उन्होंने उनका जो हिंदी में ही हिंदी भाषा में उनको दोबारा लिखा अनुवाद करके। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। जो राहुल जी हैं इन्होंने कई रचनाएं लिखी, लेकिन इनमें जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख कही जाने वाली जो रचनाएं हैं वो है मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, और दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, अर्थात 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। लुप्त प्राय से मतलब है बच्चों, जो खत्म होने वाली होती हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर जो कुछ सामग्रियां थी उनका उद्धार, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया, मतलब उनको दोबारा से जीवन दान दिया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, मतलब जो और कई रचनाकार हैं या लेखक हैं उनसे बिल्कुल अलग है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, उससे होने वाले लाभों का विस्तार में वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अर्थात उन्होंने कहा कि लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कहीं जाते हैं तो मान लो हम, जैसे हमने कहा हम इस स्थान से उस स्थान तक जाएंगे, या हम
गांव में जाएंगे, जो आपका पर्टिकुलर गांव है, लेकिन वो हमारी मंजिल होती है क्योंकि हमें उस जगह तक जाना है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, उसे यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। अर्थात वो उद्देश्य है उनका क्या, घुमक्कड़, घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा जो घुमक्कड़ी है, अर्थात जो हम घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या देश विदेश घूमते हैं या राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उससे हमारा जो है मनोरंजन भी होता है, ज्ञान ज्ञान भी बढ़ता है। ज्ञान कैसे बढ़ता है, क्योंकि हमें रास्तों का पता चलता है, कौन से रास्ते पर कैसी संस्कृति है, क्या है, कैसा खाना खाते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ कौन कौन से स्थान हैं, क्या हमारे इतिहास से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वहाँ की भौगोलिक, जैसे इन्होंने बताया, भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त यहाँ वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। भौगोलिक अर्थात वहाँ का जो स्थान है वो कैसा है, जैसे राजस्थान के इलाके में काफ़ी रेत है और वहाँ के जो जीवन है वो जैसे काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पानी की कमी है। इस तरीके से हम हर एक राज्य या देश विदेश में जाकर के वहाँ की स्थिति परिस्थिति को भी जान सकते हैं और जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अर्थात वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, इन सभी को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। अर्थात 1929-30 में जो भारतीय लोग थे वो तिब्बत नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की, अर्थात वो वहाँ पर भिखारी बन करके गए। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम अर्थात बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने अपने ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय जब उन्होंने यात्रा की थी 1929-30 में, जब राहुल जी गए थे ल्हासा, तो वहाँ का समाज कैसा था या वहाँ पर जो लोग बाग हैं वो किस तरीके से उस समय पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो जो राहुल जी हैं, जो इनकी भाषा शैली थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने भाषा शैली में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है और इनकी भाषा काफ़ी सरल और सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण थी। तो बच्चों ये था हमारे जो राहुल संक्रैतन हैं उनके बारे में कुछ जानकारी, और जो आपका पाठ है ल्हासा की ओर, उसके बारे में हमने थोड़ा सा परिचय लिया है कि उसमें क्या है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।